वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट एंड पार्ट डिफ्रेंसिएशन पूरा कंप्लीट कर दिया था। डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट करने के बाद इसमें छोटा सा एक आर्टिकल बना हुआ है रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। अगर मैं आपसे कह दूं कि लास्ट 2 ईयर से ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आ रहा था, फिर 30 कोर्स लेस होने की वजह से क्या था, ये हर जगह से हटा दिया जा रहा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस बार मैं इसको पढ़ाऊंगा भी अच्छे से, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अपने आप में यूनिक है, और आपको बस थोड़े स्टेटमेंट ध्यान रखने, 2 स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, अगर वो आते हैं तो आपको हर चीज़ आती है। और यहाँ पे आपको कोई ये भी नहीं कि आपको चेक करके देखना है ना, कुछ नहीं। मैं आपको पूरा इसका ज्योमेट्री बनाऊंगा, यहाँ पे अलग दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, और कुछ थ्योरी यहाँ लिखने वाला हूँ। जो थ्योरी इंग्लिश में होगी, हिंदी में नहीं होगी, और हिंदी में बता दूंगा क्या होने वाली है। ऐसा नहीं है, और कहीं कुछ नहीं कि आपको प्रूफ करना है, कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। वो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, कि आपके क्लास 12 में वेरीफाई करने के लिए। तो पहले तो आप ये समझ लो कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। ठीक, तो सिंपल जरा सुनना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। ठीक, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या कहता है, या रोलेस ने क्या बोला अपने स्टेटमेंट में, बोला इफ अ फंक्शन, यदि एक फलन, इफ अ फंक्शन एफ इज, कोई फंक्शन है एफ जो कैसा है, नंबर 1, बस सुनते आना पूरी बात। 2 चीज आपको कंफर्म है, क्या है, एफ इज फंक्शन एफ, तो लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसको लिखते हो ए कॉमा बी का, ये सिंबल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल का होता है, ये आप सबको पता है पहले से। सेकेंड नंबर, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल दैट्स मीन ए कॉमा बी, इस वाले पर। ठीक, पूरी बात समझना। एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फलन है जो क्या ये दिया गया, ये मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें ये चीज़ आपको कंफर्म होगी। ठीक, क्योंकि अभी आपको जो क्लास में पढ़ना है वो क्या वेरीफाई पढ़ना है। कह रहा कोई फंक्शन दिया जाएगा आपके पास, हम दिखा रहे हैं, उस फंक्शन में एक कैटेगरी आपको लिखनी पड़ेगी। वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। वो डिफरेंशिएबल होगा, अवकलन होगा उसका ए कॉमा बी पर, उसका अवकलनीयता भी होगा। वो क्या होगा, ए कॉमा बी पर। अच्छा, ए कॉमा बी का मतलब ये ओपन इंटरवल है। अब ये क्लोज और ओपन का मतलब मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोग। जैसे आप लोग कहते हो 1,4 को अगर क्लोज लगा दो, या 1,4 को एक बार ओपन लगा दो, है ना सृष्टि। तो 1,4 का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो 2 और 3 के साथ साथ 1 और 4 भी, तो क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। लेकिन ओपन क्या होता है, ओपन ऐसा इंटरवल होता है जिसमें सिर्फ इसके बीच की वैल्यू होती है, दैट्स मीन 2 एंड 3। वैल्यू कैसी होगी, 1 और 4 के बीच की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 2 और 3। 1 और 4 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, इतना आपको लिखना है। थर्ड नंबर केस, थर्ड नंबर, एंड ये होने के बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू मतलब ए पर जो फंक्शन होगा वही फंक्शन बी पर भी होगा। जो फंक्शन एफ ए पर होगा वही फंक्शन किस पर होगा, बी पे होगा। ये कंडीशन किसकी है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो रोले थ्योरम क्या हो जाएगी, आपकी जो रोले थ्योरम होगी वो कंफर्म हो जाएगी या सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे ही हो जाएगा सेटिस्फाई, सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ। ये होते ही हम पहचान जाएंगे यहाँ पर क्या लगानी है, रोले थ्योरम लगने वाली है। अब रोल, इसके बाद एंड एफ ए बराबर एफ बी, देन तब एफ डैश सी इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश सी को 0 पुट करेंगे, एंड देयर वेयर, जहाँ पर जो सी आएगा वो किसमें, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अगर लाई करता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये वेरीफाई द थ्योरम, तब ये थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक, तो छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना कठिन नहीं है, ये चीज़ बहुत सरल है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
एग्जाम में क्वेश्चन ये इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है। कल क्लास में मैंने सभी बच्चों से कहा था कि शार्प 4 o'clock या 4-5 हो जाएगा, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन आप लोग सुनते तो हो नहीं। ठीक, अच्छी बात है। 4:10 पे वैसे भी मैंने क्लास आपको स्टार्ट कर दूँगा क्लास। ठीक, स्टेटमेंट यहाँ पर जो हुआ क्या हुआ, एक फंक्शन कैसा है, जो ही फंक्शन हो, क्वेश्चन कैसा भी आए, कुछ भी आए, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका पहले एक ग्राफ देखो इसी क्वेश्चन का। अच्छे समझना, पूरा ग्राफ अच्छे से समझा दूंगा। अगर ये आ गया तो पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक, मतलब क्या है, हाँ ये बताओ, ये ग्राफ यहाँ से चलना शुरू किया, इस ग्राफ ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, ये बात आपको सब समझ में आ गई। मेरी बात सुनना, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा, अगर मैं आपको बता दूं कि वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स कहते हैं ना, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफ एक्स कहते हैं। एक्स जितना वाई, जो वाई होगा वही एफ एक्स होगा, ये बात क्लियर है ना। अच्छा देखो, ये कोई ना कोई पॉइंट मैंने मान लिया कि ए पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, इस पॉइंट को आप क्या मान लो बेटा, बी पॉइंट मान लो। क्या मान लो आप, तो अगर देखो तो ये x बराबर a पर जो एफ एक्स है वो कितना आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और x बराबर b पर पॉइंट क्या आ रहा है। अच्छा रुको, ये नहीं, एक काम यहाँ पे ले लो, x बराबर a पर ये पॉइंट हो गया, और जस्ट सामने जरा देखना है x बराबर b पर भी देखो सेम पॉइंट हो जाएगा, ये b पर। जब x का मान आपने a रखा तो भी फंक्शन क्या था, देखो ये था, यहीं पे था। इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू कोई भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, y का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ ए बोलेंगे। जब x का मान आपने a रखा तो फंक्शन का मान एफ ए आए कि नहीं आएगा, जब x का मान आपने b रखा तो फंक्शन का मान कितना आएगा, एफ बी। ठीक, इसको डॉट डॉट कर लो, इसको भी डॉट डॉट कर लो। देखो इस जगह पे शायद दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, देख लो, चेक कर लो आराम से आराम से। x बराबर a पर भी एफ ए और x बराबर b पर एफ बी दोनों सेम है कि नहीं है, जितना ये है उतना ही, जितना ये है उतना ही, हाँ हर, मैंने क्या बोला अभी बताया मैंने, रोलेस थ्योरम में क्या होगा, एफ ए बराबर एफ बी है तभी रोले थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज रोले थ्योरम अप्लाई। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दो चीज़ स्टेटमेंट तो लिखने हैं। मैंने क्या बोला, आपके पास 2 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको उन 2 पॉइंटों को फंक्शन में रख के देखना है। मैं आपको उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा था कि कैसे ज्योमेट्री में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मान लो ये लिखा हुआ है और ये कोई एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की जा रही है, मेरी बात सुनना, फंक्शन उसने ऐसे किया, एक फंक्शन ये था, देखो ऐसे गया, मतलब ये फंक्शन बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। आफ्टर सम टाइम जब वो बीच में पहुंचा तो उसने फिर क्या करना, बेंड करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इस चैप्टर को बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगला चैप्टर यही आएगा। जब आप लोगों ने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने एक पार्टिकल को लिया, जैसे उस पार्टिकल को आप उछालते हो तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पैराबोला होती है। कैसी होती है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना। कब कहते हैं, जब वो पॉइंट एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट मतलब वो बिल्कुल टॉप पर होगा, और उस समय उसने बेंड करना शुरू किया, वही के काम है। तो जब इसने फंक्शन यहाँ से गया और ऐसे कोई फंक्शन मैंने बना लिया, जरूरी नहीं कि ये हो सकता है ये फंक्शन ऐसा ही बन सकता है। क्या आप लोग का सर हमेशा आप ऐसे बनाओ, क्या हम ऐसे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरीका समझो। मैंने बोला ये जो फंक्शन था वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों सेम है। कैसा है, दोनों पे सेम है, तो ये हो गया। और सुनना, और जो फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल पर, मतलब इस पर इसके बीच पर, इस पर और इसके बिल्कुल बीचों बीच पर, कैसा फंक्शन है आप देखो ना, यहाँ से लेकर पूरी एक लाइन खींच रही कि नहीं खींच रही है, पूरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। मैंने क्या अगला लिखा, वही काम लिखा हुआ। उसके बाद अगला स्टेप क्या लिखा है मैंने कि एफ इज डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है। कैसा है वो, किस पर, ओपन इंटरवल।
उसने ये नहीं बोला कि ए और बी पर, उसने बोला इसके बीच पर वो कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। इस पर हो भी सकता है, इस पर हो भी सकता है। हमने कल बताया था ना, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो ज़रूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल ही वो हो भी सकता है अदरवाइज। तो इसका मतलब वो होगा कहाँ पर, सिर्फ इसके बीच में होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि एफ डैश सी बराबर 0। ये क्या होता है एफ डैश सी? एफ डैश सी क्या है? ये जो सी पॉइंट है ना बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना तो वो फंक्शन बेंड कर रहा है, ना तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही वो फंक्शन, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ से उसने मुड़ना शुरू कर दिया हो या जहाँ पर कुछ भी ना हो, मैक्सिमम पॉइंट। तो देखो ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये देखो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर एफ ए लिखो या एफ बी लिखो सेम चीज़ होती है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास क्या, सी। क्या मान लेंगे आप लोग? इसका मतलब जो सी पॉइंट आएगा वो किसके इसके बीच में होगा, ये लिखो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो सी होगा वो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लिखा है मैंने, सी बिलोंग ए कॉमा बी। डैट्स मीन जो सी की वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में होगी। ठीक, ये जो लिखा है मैंने वही आपको यहाँ पर ज्योमेट्री में समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा ज्योमेट्री वाला, कभी नहीं। क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा फ्री में, कौन सा आएगा बताता हूँ, लेकिन ये समझ लो कभी जिंदगी किसी को पढ़ाना होगा आराम से पढ़ा लो, कभी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? तो यहाँ पर ना तो फंक्शन इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएबल होता है वो कितना होता है, इसीलिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो गई है। फिर यहाँ क्या करते हैं, एफ डैश सी की वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, किसी भी डिफरेंशियल का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना, तो 0 कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट का। ओके, अब ये था। अब इसका जस्ट दूसरा उल्टा फिगर क्या बनेगा, बिल्कुल सेम। इसमें लाइन ऐसे खींच लो, अब आप ए पॉइंट इसको मान लो ऐसे करके, और बी वाला आप इसे मान लो, कोई प्रॉब्लम? आप चेक कर लो आराम से। ये पॉइंट वैसे ही उठ हो जाएगा, समझने के लिए आपको ऐसे बता दिया, इसका ऐसे ये बात सुनना। क्लियर हो गया? एग्जाम में कभी नहीं आएगा पूछेगा और ना आपसे कभी कह सकता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो पहले जरा, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बहुत सरल है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सीधे एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में हमेशा आएगा तो कहेगा वेरीफाई द रोले थ्योरम। लिख के आता है तो अच्छी बात है, नहीं लिख के आता है तब देखो 2 ही चैप्टर हैं, 2 ही आर्टिकल हैं, एक रोले और दूसरा लैग्रांजे। लैग्रांजे लैग्रांजे इसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम बोलेंगे, कल उसको बताएंगे। पहले सुनो, वेरीफाई। सीधे क्वेश्चन लिखा पहले मैंने क्या लिखा, एफ एक्स बराबर क्या लिखा, x² प्लस x माइनस 6 और इंटरवल दिया गया -3 से 2 पर। ये क्वेश्चन दे रहा है, बोलो बेटा जरा। कह रहा वेरीफाई रोले थ्योरम। अगर वेरीफाई है तो एक बात बताओ, रोले थ्योरम की एक कंडीशन क्या है, एफ ए बराबर। ठीक, पेपर में क्वेश्चन आया, आप कैसे लिखोगे? पेपर में क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन लिखा, नंबर 1 लिखा। क्या लिखा नंबर 1 पहले? ये जो लिखा हुआ था इसको बिल्कुल सेम यहाँ उतार दो। क्या लिखोगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ए कॉमा बी के स्थान पे कितना, -3 कॉमा सार्थक। क्लियर? क्लियर? हिंदी में क्या लिखोगे, फंक्शन एफ क्या है, सतत है -3 से 2 में। -3 से 2 में कैसा फंक्शन है वो, सतत फंक्शन। नंबर 2 में क्या लिखोगे, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को, ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है। दूसरी क्या लिखोगे, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3 कॉमा, लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ देखो जरा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -3 कॉमा 2। मतलब कैसा है, सतत। अच्छा, ये कैसा है, इस ऑन ओपन इंटरवल -2 कॉमा, अवकलनीय। अवकलनीय हो गया, क्लियर हो गया? कर लो।
ठीक, ये बात सब क्लियर हो गई। इतना आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, हमें कुछ नहीं करना। ये आपको 2 लिखना है हर एक क्वेश्चन में। ये 2 चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ये 2 चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। अब क्या करोगे आप लोग, थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर पे आए, एफ क्या दिया जरा बताओ। हंसो नहीं बेटा सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दो। अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, और अगर एक भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा ए का मान कितना दिया गया है -3, बी का मान कितना दिया गया है भार्गव, एक्स का मान पहले क्या रखा -3, 3 तरीका ये क्या आ गया -3 कितना आ गया 0, कितना आ गया, कोई दिक्कत, आगे देखना। अच्छा अब क्या रखा 2 रखा, क्या रखा देखो 2 दूनी 4 + 2 -6 कितना आ गया 0, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे f, क्या लिखोगे f -3 = क्या आ गया f2 आया कि नहीं आया। फिर बता दें एक बार, x का मान कितना, पहले -3 यहाँ रख के देखा कितना आ गया 0, x का मान 2 रख के देखा कितना आ गया 0। मैंने क्या बोला, fa बराबर x का मान a रखो, x का मान b रखो, दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, तीसरी नंबर सेटिस्फाई हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई द कंडीशन, क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई द कंडीशन, रोलेस क्या, सेटिस्फाई द कंडीशन लिखो। रोलेस थ्योरम टेक्स प्लेस, अब यहाँ हो सकता है रोलेस थ्योरम लग जाए, होगी लगे क्या, ये बात सब क्वेश्चन में आ गया, इतना क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या लिखा है, एफ से लिखा, 2 स्टेटमेंट वही लिखने हैं, सबने लिख लिए। एक्स का मान क्या है -2, ए का मान कितना है -2, फिर क्या है, आपने एक्स के जगह पर पहले -3 रखा, निकाल लिया, 2 रखा, निकाल लिया, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, 0 आ रही है, ये भी कितनी आ रही है, अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पर भी, यहाँ 3 तो यहाँ पर भी वेरीफाई, अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, सेटिस्फाई हुआ है, अभी वेरीफाई तो हुआ नहीं, ठीक, अभी सेटिस्फाई हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई में वेरीफाई में बहुत अंतर होता है। अब वेरीफाई करना है मुझे इसको, क्या करना है, अब वेरीफाई कैसे किया है, सेटिस्फाई तो कर दिया इसने कंडीशन को, अब क्या करना है, f' को 0 पुट करना है, क्या करना है, अब f' तो पता ही नहीं है, अरे कोई बात नहीं भैया, वो c एक पॉइंट है बस, f' तो आता है, एक बार इसका डिफरेंशियल दिखा दे रहा हूँ मुझे सब लोग, एक बार इसका क्या करना है आप लोग को डिफरेंशियल, एक बार काम करो जरा, इसको हमको तो हम उसको रख कर ये हटा दें, ये हटा दे रहे हैं, अब सुनो बस सिंपल, इतना तो लिखना है, बहुत सरल सा हो गया। अब क्या करना है आपको, fx को पे लिख देना है, एक बार जो fx लिखा तो उसको लिख दो, क्या लिखा हुआ है, और सिंपल इसका डिफरेंशियल वो करा दो dw। अच्छा fx का डिफरेंशियल क्या होता है, f' क्या आ जाएगा देखो 2x + 1 और इसका 0, सबको समझ में आ गई बात। अच्छा जहाँ पे x था वहाँ पर c पुट कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन c लिख दिया, f' हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, इसको किसके और रखना है बेटा, उत्कर्ष 0 को, आपने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, जैसे 0 पुट किया 2c + 1 = 0, तो c का मान कितना आ गया। अब ये देख लो जो c की वैल्यू है क्या -3, 2 के बीच में है कि नहीं, आप चेक करो पहले, ये जो 1/2 आ रहा है ये -3 से 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यार चेक करें, देखो ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, 1 है और 2 -1/2 कहाँ पे आएगा, देखो माइनस का 1/2 यहाँ पे आएगा, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया -1/2 इम्प्लाइज वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। फिर बच्चों कोई डाउट, खत्म हो गया, एक बार फिर बताते हैं, फिर सुन लो क्या किया, फिर पूरा क्वेश्चन देखो, बहुत सरल है। क्या किया, कोई एक क्वेश्चन था उसको आराम से लिखा, स्टेटमेंट नंबर 1 जो लिखा था वही इसको नोट कर दिया, क्या लिखोगे, कैसा फंक्शन है ये, कॉन्टिन्यूअस, मुझे चेक थोड़ा करना है, मुझे चेक नहीं करना, अरे हम दूसरी 2-3 क्लासों से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, अगर यही लगाते रहेंगे तो फिर हो चुका। फिर आपकी क्लास में, क्लास 12th में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन है, कितना है, वेरीफाई करके दिखाओ। उस आगे मैंने क्या किया था, पहला काम क्वेश्चन जो लिखा था उसको क्वेश्चन को लिखा, मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे,
क्या लिखा फंक्शन, एफ कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस, फिर कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, फिर तीसरा नंबर क्या होगा, एफ ए बराबर, ये तो लाना ही लाना है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एफ ए बराबर एफ बी ना आया तो तब ना भैया, जब एफ ए बराबर एफ बी ना आया तो फिर वो रोले थ्योरम नहीं होगी, वो लैग्रांजे थ्योरम हो जाएगी। कौन सी जाएगी? अब आप लोग कहोगे सर लैग्रांजे भी आज ही पढ़ा दो। अरे भैया इतनी सरल है, इतनी सरल चैप्टर है, कुछ कहने को नहीं। पहले सुनो फिर से एक बार स्टेटमेंट, अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो रोले, अदरवाइज, क्योंकि दोनों लैग्रांजे में भी दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे, दोनों टर्म सेम होंगे, अंतर कहाँ से आएगा? एफ ए बराबर एफ बी है तो रोले, अदरवाइज। आपकी इंटर की क्लास में सिर्फ 2 ही हैं, बड़ी क्लास में 3 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएंगे। फिर वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम 4 प्रकार की हो जाती है, लैग्रांजे, कोसी, टेलर, मैक्लॉरेन, लेकिन वो नहीं पढ़ना है, पहले नोट को बताते हैं। तो सुनिए, ये 2-3 क्वेश्चन देखो पहले से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं। रूल आपको समझ में आ गए? अगर पहला, अभी तो भाई जाहिर सी बात रोले पढ़ा रहे, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, एफ ए बराबर एफ बी तो आने वाला होगा, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लैग्रांजे। जब मैं परसों आपको एक क्लास में पढ़ाऊंगा मिक्सअप, जिसमें ना तो ये पता चलेगा कि लैग्रांजे है कि, लेकिन एग्जाम में पता है जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बना रहा होता है, वो एक आपको काम आसान कर देता है। वो पेपर में लिख देता है, वो लिख देता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अगर मीन वैल्यू की बात करता है, इसका मतलब वो क्या, अगला चैप्टर है, मतलब मीन वैल्यू जो कल पढ़ाने वाले हैं, और लिख देता है रोले थ्योरम। तो आपको भी समझ में आया था क्या करना है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो हम लिख के नहीं बताएंगे, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये आया पहला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0, π/2। आप ये मत देखो ये ओपन ये क्लोज है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 0, बी की वैल्यू बेटा क्या हो गई है, बस आप ये ध्यान रखो। बस आपको मैंने क्या बताया, पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको यहाँ पर, सबसे पहला काम, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए को मैंने 0 माना है, बी को मैंने, अच्छा। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा, बस इतना आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ए की वैल्यू पहले फंक्शन में पुट कर देनी है, फिर बी की वैल्यू पुट कर देनी है। आओ दिखाते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर बेटा क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो तो एक्स का मतलब पॉइंट है, एफ ए निकालना है, तो पहले ए बराबर कितना आ गया, 0, और फिर दोबारा क्या है, बी और कितना बेटा, π/2, दोनों पे निकालते हैं। पहले ए का मान 0 रखो, ठीक। तो आपको एफ ए निकालना था, ए का मान कितना आ गया, 0। जब आप एफ ए कैसे निकालोगे, ये देखो, तो साइन क्या आ गया आपका बेटा, 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया, एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई। चलो एफ क्या निकालो बेटा, π/2, क्या निकालो, ये क्या आ गया, साइन π/2 प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, आंसर कितना आ गया। अच्छा f0 और f π/2 वैल्यू सेम आ गई, क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। क्या बोलेंगे, रोले थ्योरम की जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखो f0 = f सेटिस्फाई द कंडीशन। हो गया। अच्छा मतलब रोले थ्योरम हो सकती है यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे एक बार इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स करो जरा, कितना हो गया, ये था एफ डैश, साइन एक्स का डिफरेंशियल, कॉस एक्स का, अच्छा जहाँ पे एक्स था वहाँ क्या कर दो आप लोग, सी पुट कर दो, तो कॉस सी माइनस क्या लिखते थे, एफ डैश सी बराबर किसके लिए, फॉर रोले थ्योरम के लिए। किसके लिए, रोले के लिए। एफ डैश का मान कितना, एक्स का, एफ डैश सी का वैल्यू 0, आपने इसको 0 पुट कर दिया, कॉस सी माइनस बराबर
तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर ले आओ, cos c इक्वल टू क्या हो गया, इसको अपॉन में ले आओ, 1 बराबर क्या आ गया c, tan c बराबर क्या आ जाएगा 1, और c का मान π/4। सबको समझ में आया ये बात की नहीं आई? अब मुझे बताओ जो भी c का मान निकला है वो जो इंटरवल आपको दिया क्या इसके बीच में लाई कर रहा है? ओपन इंटरवल 0, π/2 के बीच में है या नहीं? अरे कैसे नहीं है? π/4 मतलब क्या होता है? 45 क्या 0 से 90 के बीच में आता है? वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई द रूल इज, सरल हो गया। ठीक, ये जो लाइन लिखी ना इम्प्लाइज, यही पूरा क्वेश्चन का आंसर दे रही है। अगर इम्प्लाई नहीं करेगा तो नॉट इम्प्लाइज। क्या लिखेंगे? π/4 नॉट इम्प्लाई 0, π/2 क्या हो जाएगा? नॉट वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। पेपर में आता है वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोस्टली क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं, लेकिन कुछ ना करे तब क्या करोगे? क्या लिखोगे? नॉट वेरीफाई। क्या लिखोगे? आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो फिर से मैंने दे दिया था। ठीक, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपके, लेकिन मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूँ आपको, ये वाला और ये वाला होमवर्क दे दूँ। अभी मैंने जस्ट इसके पहले ये क्वेश्चन बताया है आपको। मैं सोच रहा हूँ 2nd नंबर और 3rd नंबर होमवर्क ले लो और 4 नंबर मुझसे पूछ लो। सबसे पहला काम, अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 4 नंबर क्वेश्चन में जो fx दिया हो क्या लिखा हुआ है? x-1, x-2। अब आपको दिक्कत ये होगी जब इसका आप डिफरेंशियल निकालोगे, दिक्कत करेगा। बाद में बात करेंगे। आप पहले बताओ, स्टेटमेंट नंबर 1 लिख लोगे जो लिखना था, कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। स्टेटमेंट नंबर 2 सब लोग लिख लोगे जो लिखना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ पॉइंट क्या है आपके पास? 1, तो सबसे पहला काम जो fx से पहले f1 निकालो। क्या निकालो? x के स्थान में कितना आ गया? तो यहाँ पर 1 रखो तो 1 - 1, पूरे में 0 मल्टीप्लाई कितना आएगा? इसका मान कितना आ गया? अच्छा, अब क्या निकालना है? f3 निकालना है। क्या निकालना है? x की वैल्यू 3 और 2 कितना आ जाएगा? 0 में सबसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? खत्म हो गया। तो सार क्लियर हो गई पूरी बात। f1 और f3 की वैल्यू क्या आ गई है? अगर दोनों fa बराबर क्या आ गया तो सो इसलिए इस पर बेटा fa बराबर क्या आ गया? f3। श्रेयांश fa बराबर सेटिस्फाई है कि नहीं? क्या हो गया? सेटिस्फाई द रोलेस कंडीशन। रोले की जितनी कंडीशन थी वो क्या हो गई है? अब क्या करना है मुझे? इसका एक बार डिफरेंशियल कराना है। क्या कराना है? लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना अपना जो लिखना था। अब आपको इसका डिफरेंशियल कराने में दिक्कत होगी। 3 टर्म हो गए, आप इसका पहले मल्टीप्लाई कराना तो आपको डिफरेंशियल कराने में आसानी रहेगी। आओ करा दिखाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। पहले इसका एक बार क्या करो बेटा, रोहित बेटा, इसका पहले एक बार क्या किया वो करा दो मल्टीप्लाई। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? ये हो जाएगा x² - 2x - x + 2। ये हो जाएगा x³ 3x² + 2x - 3x² + 9x - 6। ये आ गया x³ -6x² + 11x - 6। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को? मैंने इसको लिख दिया आराम से। ये था fx। अब इसका एक बार डिफरेंशियल करो, सब लोग को आता है। इसलिए यहाँ x³ का डिफरेंशियल 3x², x6x² का डिफरेंशियल माइनस का 12x, कोई दिक्कत, प्लस 11, x का 1 हो गया, इसका 0। ये क्या आ गया? 3x² - 12x + 11। ये क्या आ गया? f'। कोई डाउट बच्चे को? अब इसको एक बार क्या करना है आपको? 0 पुट करना है। f' का मान 0 करना है। x के स्थान पे c लिख दिया। 3c² - 12c + 11 = 0। अब क्वालिटी क्वेश्चन बन गई। 11 3 33। अब कोई तो सॉल्व होगा नहीं, हमें नहीं लगता कहीं से बन सकता क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व। इसमें धराचार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? धराचार कैसे लिया जाएगा? तो c बराबर -b प्लस का क्या आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? रूट के अंदर भैया धराचार का फॉर्मूला लिख दूँ -b प्लस रूट के अंदर, वरना आप लोग दिक्कत होगी सर यहाँ पे क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया। अब x के स्थान पे c है, क्या है? b की वैल्यू क्या? -12, तो प्लस का क्या आ गई?
प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया बी का स्क्वायर 144, बी से माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, 11 अपॉन में 2 इंटू 3, सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 11 का कितना आ गया 33 माइनस का 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कराओ 4 3 12 कैरी 1 4 3 12 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 132 अपॉन में कितना आ गया सुनना सेजल ये 12 हो गया प्लस माइनस रूट के अंदर वैल्यू कितनी बची 12 बची, कितनी बची 12 अपॉन क्या आ गया 6। बहुत बात करते हो 12 में से रूट से बाहर निकालें, 12 में से रूट से बाहर वैल्यू निकालो कितनी आएगी 4 3 12 होता है तो बचेगा 2√3 क्या बचेगा, इसको यहाँ लिखना है आराम से। तो सी की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है 12 प्लस माइनस 2√3 अपॉन कितना आ गया 6 2√3 दो कॉमन लेके काटो जरा यहाँ से कितना बचेगा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या हो गया 6 सॉरी 3 हो गया। सी का डिवाइड करो कितना आएगा 3 का डिवाइड इसमें करो 2 आ गया प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब सुनो क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था, मेन आपको काम बस यही करना है एफ डैश सी का मान कहाँ बेटा 2 कहाँ से आया, अरे आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया क्या बचा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 6 2 त्याई हो गया। अब 3 का डिवाइड इसमें भी है 3 का डिवाइड अब करो सी और कितना आ गया 6 अपॉन 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3 दूनी तो सी मान कितना आ गया प्लस माइनस √3 अपॉन 3 कोई दिक्कत। अब एक यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। फिर सुनो अब ये सी की वैल्यू इसमें लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, सी की वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच में 2 से, मेरी बात सुनना। अब यहाँ पर सी की 2 वैल्यू आ रही कैसी आ रही है क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार, जब 2 में कोई चीज़ जोड़ोगे तो 2 से ज़्यादा 3 से कम ही रहेगी ना। लेकिन जरा देखना मेरी बात, अगर ये वैल्यू कितनी है समथिंग बताओ जरा √3 अपॉन 3 का मतलब क्या होता है समथिंग, मेरे हिसाब से सी बराबर 2 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 है कि नहीं, मेरे हिसाब से वैल्यू आनी चाहिए √3 वैल्यू 1.7 होती है। जब 1.7 से 1 में डिवाइड करो 0 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग 0 पॉइंट मतलब 0 मान लिया नेगलेक्ट मान चलो, तो 2 प्लस 0 करते हो अगर तो वैल्यू 2 ही आती है, अगर माइनस कर दोगे तो वैल्यू 2 से कुछ कम हो सकती है, 1 से भी शायद कम हो जाए, हो सकता है कुछ कम हो जाए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा प्लस की वैल्यू 1 से 3 के बीच में तो आएगी, जो प्लस है जरा क्वेश्चन में चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा भी लोग, ये भी 1/√3 की वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, आप लोग एक काम कर लेना 1/√3 की वैल्यू सॉल्व कर लेना, अरे 2 प्लस माइनस 1/7.3 कर लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब देखो मैं बता देता हूँ, एक बार प्लस ले लो और एक बार, अगर एक बार आप प्लस लेते हो तो ये वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, इसमें लाई करेगी, तब वेरीफाई कर जाएगा, तब क्या कर जाएगा। लेकिन जब माइनस रहेगा तो वेरीफाई नहीं करेगा। एक बार चेक कर लेना वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। अरे मैंने कहीं क्वेश्चन में लिख के दिया था, चलो एक्सरसाइज से पता नहीं कहाँ पर हो सकता है इसमें क्या हो, प्लस वाले में वेरीफाई करेगा और माइनस वाले में वेरीफाई, एक बार इसको चेक करके देख लेना, खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में क्या बढ़ोतरी हुई, सिर्फ मैंने क्या किया, ये दोनों सेम थे, 0 बराबर हो गए, आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा लिया, इसका जब डिफरेंशियल किया तो क्या बन गया, क्वालिटी क्वेश्चन बन गई, सी का मान निकाल लिया, तो सी का मान आपके पास आया, वो क्या आया, अगर इसके बीच में आ रहा है तो है वेरीफाई है, अदरवाइज वेरीफाई। ये बात क्लियर हो गई सब लोग को, पक्का आप कर लोगे ना। अब एक बात मेरी बात सुनो सब लोग, अच्छे से कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा यहाँ तक पसंद में आ गया, एक बात चेक जरूर कर लेना, मैंने अपने मन से लिखा है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि वैल्यू दोनों वेरीफाई कर जाएं, 1/1.73 को सॉल्व कर लेना, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना, अगर वैल्यू इसके बीच में आ रही हो तो वेरीफाई होगा, अदरवाइज
कर लोगे ना इसको? पक्का? आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास।